हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह जिले में नहाने के दौरान अलग अलग हादसों में डूबने से 3 लोगों की गई जान। पचम्बा के धोबिया अहरी में गड्ढेनुमा तालाब में डूबने से मुर्तजा अंसारी, डुमरी में बंद खदान में डूबने से रानी कुमारी और बगोदर में नहर में डूबने से बन्नी देवी की हुई मौत। गिरिडीह में मनाया गया जीएसटी बचत उत्सव। भाजपा ने निकाली भव्य रैली, स्वदेशी अपनाने का दिया संदेश। गिरिडीह में धूमधाम से मनाई गई अग्रसेन जयंती। समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, नारी शक्ति को मिला सम्मान। और जिला उपायुक्त ने पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रथ विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों का भ्रमण कर आम जनता को पोषण के महत्व के प्रति करेगा जागरूक। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के पेसरा बहियार निवासी 50 वर्षीय मुर्तजा अंसारी की नहाने के दौरान तालाब नुमा गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा अंसारी धोबिया अहरी स्थित होमगार्ड भवन के समीप नहाने गए थे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में डूब गए। ग्रामीणों ने शोर मचाकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलती पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही गिरिडीह के अंचल अधिकारी जितेंद्र प्रसाद सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, ढांढस बंधाया और सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन। मौके पर पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार भी मौजूद रहे और पूरे मामले की जानकारी ली। अभी पता चला है कि सुबह मोहम्मद मुर्तजा जो पेशवा बिहार के रहने वाले थे, उनका पानी में डूबने से मृत्यु हो गया है और जो भी आपदा के तहत मुआवजा होगा उसका कार्रवाई करके हम लोग अविलंब आगे बढ़ा देंगे। सारा सर्टिफिकेट प्राप्त होते ही और इनको सरकारी मुआवजा मिलेगा और निर्धारित उम्र के मानक सीमा में होंगे तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के तहत भी 20,000 रुपये के लिए बढ़ाएंगे। मुर्तजा अंसारी की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे खुले गड्ढों को सुरक्षित करना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को टाला जा सके। मामला ये है कि बसरिया टोला के बगल गार्ड कैंप जहाँ बना हुआ है उसी के सामने परसों से एक माइंस चलता था अंग्रेजों के द्वारा, जिस माइंस में पानी भर जाने के कारण आए दिन यहाँ पर लोग नहाने का काम करते थे और इस माइंस में जो जब बरसात बरसात होती थी उसी समय से इस माइंस से पानी निकलता था और लोग यहाँ पर नहाने धोने काम करते थे। जो आज जो है तो पैसरा बिहार का जो जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है, पैसरा बिहार का कोई मुर्तजा नामक मिस्त्री जो व्यक्ति है वो नहाने के क्रम में जो है तो उस गड्ढे में ही डूब गया। लोगों से पता चला कि नहाने के दरमियान गड्ढे में डूब गया। उसके बाद अभी तक उसका जैसे डेड बॉडी या वो नहीं निकला है और जब इसका सूचना हम प्रशासन को भी दिए गया है, 1 घंटा पहले सूचना दिए थे। अभी प्रशासन लोग आए हुए हैं, रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है और इसका तत्कालीन निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है तो हम आपको बता रहे हैं। एजा से लोग कपड़ा ले छलल को और बाद नीचे जाके
नहाबे गेलो ओकर बाद ओकर गोड़ा ससर गेलो बस सीधे चल गए। अंदर की खनता है कि हाँ खनता है, पूरा गढ़ा है, पूरा सॉन्ग है एकदम। कौन था वो आदमी? हाँ? कहाँ का आदमी था? ये पैसरा बिहार के आदमी है। की नाम है ओकर? मुर्तजा नाम। मुर्तजा मिस्त्री ने। डेली ऐसे दे जा रहे बेचारा। कब होले ये अभी? बस 8 बजे लगभग, 8 बजे लगभग। की नाम होलो तो? हमारा सो ज्यादा गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के चीनो स्थित एक बंद खदान में नहाने के दौरान डूबी किशोरी का शव करीब 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार को एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। सोमवार सुबह से लापता रही किशोरी की तलाश में स्थानीय गोताखोर लगातार जुटे हुए थे। घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे की है, जब राजगंज थाना क्षेत्र के बसपहाड़ निवासी चिंता राय की 17 वर्षीय पुत्री रानी कुमारी, जो बचपन से अपनी नानी के घर चीनो घटवा टोला में रह रही थी, नहाने के लिए पास की बंद खदान में गई थी। बताया जाता है कि नहाते समय उसका पांव फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरी। परिजनों और ग्रामीणों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद एनडीआरएफ टीम को बुलाकर मंगलवार को रेस्क्यू शुरू किया गया, जिसके बाद टीम ने रानी का शव ढूंढकर बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो का बुरा हाल है और इलाके में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय बन्नी देवी माहुरी गांव की रहने वाली थी। वह मंगलवार की सुबह नहाने के लिए नहर गई थी। नहाने के दौरान उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गई। आसपास मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक वह नहर के तेज बहाव में समा गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। इसी दौरान पूर्व मुखिया संतोष कुमार रजक भी घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसर गया। मृतका की पहचान बन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय पन्नालाल माहुरी के रूप में हुई है। वह अपने परिवार और समाज में एक सम्मानित महिला के रूप में जानी जाती थी। अचानक हुई इस घटना से उनके परिजनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। स्थानीय लोग प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा और सहायता राशि दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि नहर में सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि नहर किनारे सुरक्षा उपाय किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। जिला मुख्यालय स्थित एसपी कार्यालय में मंगलवार को पचम्बा थाना क्षेत्र के जगपतारी के निवासी मार्क जैकब नामक युवक ने एक लिखित आवेदन सौंपते हुए अपनी सुरक्षा और न्याय की मांग की। आवेदन में मार्क जैकब ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी चाचा विलियम जैकब एवं उसके परिजन लगातार गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर की देर रात लगभग 11:30 बजे उक्त लोगों ने उनके घर पहुंचकर दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया और परिवार को अपशब्द कहते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि घर में बूढ़े नाना नानी के अलावा उनकी पत्नी, बच्चे और बहन रहती हैं। उनके चाचा ऐसा माहौल बनाते हैं कि सभी लोग घर छोड़कर भाग जाएं और पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लें। मार्क जैकब ने कहा कि यदि समय रहते प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने एसपी से गुहार लगाई है कि दोषियों पर उचित कार्रवाई कर उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। इस आवेदन पर डीएसपी कौसर अली ने तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मामला यही है, हम लोग पचम्बा जगपतारी के निवासी है। हमारा निकट थाना पचम्बा थाना है और वहाँ पे हम लोग पूर्व में हमारे घर पे अवैध तरीके से विलियम जैकब द्वारा और कुछ भूमाफिया के द्वारा मिल के हमारे घर को हड़पने का काम चल रहा था, जिसके वजह से हम लोगों ने आवेदन दिया है पचम्बा थाना में पूर्व में, लेकिन किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं होने की वजह से हम लोग एसपी साहब के पास में आए हैं
और एसपी साहब से आज यही दरख्वास्त है कि हमारे घर पे अवैध तरीके से कब्जा चल रहा है सर, और हमारे घर में विलियम जेकब लगातार हम लोगों के फैमिली को जान से मारने की धमकी दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हमारे घर के महिलाओं को हर तरह से पीड़ित कर रहा है, अपमान कर रहा है, 10 लोगों को बुला रहा है और हमारे घर में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा है। सर से हमारा यही निवेदन है कि सर हम लोगों की फैमिली की जान अभी खतरे में है। आप शीघ्र इस वीडियो को देखें और इस आवेदन को पढ़ के जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। उत्पाद अधीक्षक गिरिडीह के निर्देश पर देवरी प्रखंड के मंडरो गांव में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री को ध्वस्त किया और मौके से अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त स्प्रिट सहित अन्य अवैध पदार्थ बरामद किए। बरामद सामग्री में स्प्रिट 105 लीटर, कैरामल 5 लीटर, स्टिकर 2000 पीस, कॉर्क 10,000 पीस, खाली बोतल 600 पीस और नकली हेलोग्राम 100 पीस शामिल है। मंगलवार की शाम भारी मात्रा में जब्त शराब बरमसिया स्थित उत्पाद डिपो लाई गई। वहीं इस मामले में शराब कारोबारी आशीष यादव और मकान मालिक के खिलाफ फरार अभियोग दर्ज किया गया। छापामारी दल में रवि रंजन, लक्ष्मण मातो के साथ सशस्त्र और गृह रक्षक जवान शामिल थे। फोटो भी खींचोगे, वीडियो भी बनाओगे? ठीक है। गिरिडीह के राज टेलीकॉम द्वारा आयोजित साप्ताहिक मेगा लकी ड्रॉ का दूसरा चरण शानदार तरीके से संपन्न हुआ। इस बार का ग्रैंड इनाम एक नई स्कूटी बुढ़िया खान निवासी मोहम्मद मिराज के नाम रहा। ड्रॉ का परिणाम घोषित होते ही विजेता को स्कूटी की चाबी सौंपी गई, जिससे मौके पर मौजूद ग्राहकों में उत्साह देखने को मिला। राज टेलीकॉम के संचालक रवि रंजन ने बताया कि ग्राहकों के बीच उत्साह बनाए रखने के लिए यह लकी ड्रॉ योजना अब प्रत्येक सोमवार को आयोजित की जाएगी। इसमें हर हफ्ते आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे और यह ऑफर दिवाली तक लगातार जारी रहेगा। रवि रंजन ने कहा कि राज टेलीकॉम से खरीदारी करने वाले सभी ग्राहक इस स्कीम में स्वतः शामिल हो जाते हैं और हर सप्ताह उन्हें बड़ा इनाम जीतने का मौका मिलता है। पहले सप्ताह की तरह दूसरे सप्ताह का आयोजन भी बेहद सफल रहा और ग्राहकों में अगले ड्रॉ को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। ZDG राज टेलीकॉम में जो ऑफर चल रहा है मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर 7 डेज़ का वीकली ऑफर चलता है, जिसमें आपको मेगा लकी ड्रॉ होगा और उसमें जैकपॉट जीतने का मौका मिलता है। 10,000 से ऊपर कोई भी कस्टमर परचेज करता है, कोई भी कस्टमर मोबाइल परचेज करता है 10,000 से ऊपर का, तो उसको एक कूपन भराया जाता है मेगा लकी ड्रॉ का, और उसका ड्रॉ जो होता है सोमवार से लेकर रविवार तक जो भी कूपन आते हैं हम लोग सोमवार को नेक्स्ट डे में ड्रॉ कर देते हैं। आज ZDG राज टेलीकॉम का दूसरा लकी ड्रॉ था, जिसमें 4 विजेता का हम नाम बताने वाले हैं। पहला विजेता है जिन्हें मिक्सर ग्राइंडर उठा है MD सफाउद्दीन, और दूसरे विजेता हैं MD अरमान, इन्हें गैस स्टोव उठा हुआ है, और तीसरे विजेता हैं सपना राय, इन्हें ट्रॉली बैग उठा हुआ है। और जो कि मेगा लकी ड्रॉ में हम लोग जो स्कूटी देने का वादा कर रहे हैं उनका नाम है MD मिराज, जिन्हें स्कूटी उठा, वो मेरे साथ हैं, आज हमारे साथ हैं MD मिराज जी, जो कि इन्हें ही स्कूटी उठा हुआ है। और ऐसा ही लकी ड्रॉ नेक्स्ट एक सप्ताह बाद सोमवार को फिर से होगा, जो कि बरगंडा वाले स्टोर में होगा, और उसमें भी हम लोग यही सब प्राइस देने वाले हैं। गिरिडीह शहर के बस स्टैंड स्थित शिवम होटल एंड रेस्टोरेंट ने दुर्गा पूजा और दीपावली के अवसर पर ग्राहकों के लिए खास लकी ड्रॉ ऑफर की घोषणा की है। इस योजना के तहत रेस्टोरेंट के मेन्यू में से हर ऑर्डर पर ग्राहकों को एक लकी ड्रॉ कूपन मिलेगा। लकी ड्रॉ का आयोजन 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होटल परिसर में किया जाएगा। बताया गया कि लकी विजेता को पहले पुरस्कार के रूप में एक नई बैटरी स्कूटी, दूसरे में 32 इंच LED टीवी, तीसरे में हीरो साइकिल और चौथे पुरस्कार के तौर पर 750 वॉट आयरन 10 विजेताओं को दिया जाएगा।
रेस्टोरेंट प्रबंधन ने ग्राहकों को यह भी सुविधा दी है कि 3 किलोमीटर तक की दूरी पर फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध होगी। विशेष रूप से प्रत्येक लकी ड्रॉ कूपन के साथ ग्राहकों को निश्चित उपहार के रूप में 70 रुपए मूल्य का 9 वाट LED बल्ब भी प्रदान किया जाएगा। गिरिडीह में नवरात्रि के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से टावर चौक स्थित शिव पार्वती मंदिर में सामूहिक शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संगठन की जिला समिति का पुनर्गठन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांत महामंत्री दिलीप वैद, प्रांत उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद और विभाग अध्यक्ष रवि शंकर पांडे उपस्थित रहे। संचालन का दायित्व जिला अध्यक्ष रितेश पांडे ने संभाला। नवगठित जिला समिति में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष विजयमल पांडे, उपाध्यक्ष हीरालाल साव, मंत्री कुंदन केसरी और सुमित कुमार को चुना गया। राष्ट्रीय बजरंग दल में अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, उपाध्यक्ष अंकित कुमार, महामंत्री पंकज पांडे और मंत्री शुभम झा सहित अन्य पदाधिकारियों की घोषणा की गई। मजदूर परिषद, ओम श्री परिवार, राष्ट्रीय महिला परिषद, नगर समिति और ओजस्विनी इकाई के पदों पर भी नए सदस्यों को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। समारोह में वक्ताओं ने नवरात्रि पर्व की महत्व पर प्रकाश डालते हुए नगरवासियों से पारंपरिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं का पालन करते हुए गरबा और डांडिया जैसे आयोजन करने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तक लगातार उनकी आराधना करने के बाद 10वां दिन हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। 9 दिन तक आशीर्वाद नहीं, इतना बड़ा पर्व हिंदुओं में शायद दूसरा है जहाँ 9 दिन तक आराधना किया जाए और 10वां दिन आशीर्वाद प्रार्थना किया। हर लगभग जितना त्यौहार है आज प्रार्थना करते हैं और साथ साथ आराधना भी करते हैं। एक ही दिन में समाप्त, 2 दिन में समाप्त। छठ भी है महान पर्व, 2 दिन में हम कर लेते, तीसरा दिन में हम हाथ जोड़ लेते, लेकिन 9 दिन तक इसी पर्व की आराधना। इसलिए ये शक्ति की देवी है और शक्ति हर व्यक्ति की शक्ति की देवी है। पूरी संसार में सबसे शक्तिशाली थी और देवताओं की भी रक्षा की, लेकिन कभी भी अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। जय श्री राम। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी मजदूर परिषद के द्वारा आज शस्त्र पूजन का आयोजन शिव हनुमान मंदिर टावर चौक में किया गया और उसी निमित्त आज जिला समिति, खंड समिति, प्रखंड समिति की कुछ नामों की घोषणा की गई। उसमें उपस्थित अपने प्रांत के महामंत्री श्री दिलीप वैद जी की उपस्थिति रही और शस्त्र पूजन कर हम सभी ने माँ दुर्गा की आराधना करते हुए आज शस्त्र पूजन कर सभी लोग समाप्ति की ओर समापन किया। जय श्री राम। गिरिडीह के श्री श्याम मंदिर प्रांगण में श्री अग्रसेन सेवा संघ की ओर से भव्य अग्रसेन जयंती समारोह धूमधाम से आयोजित हुआ। सुबह से शाम तक चले इस आयोजन में समाज की एकता और नारी सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई, जिसमें सैकड़ों अग्रवाल बंधु शामिल हुए। अग्रसेन चौक पहुंचकर महाराज अग्रसेन जी की प्रतिमा का जलाभिषेक और स्नान संपन्न हुआ। शाम का मुख्य समारोह 3 भागों में हुआ। पहले बाल सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके बाद अग्रसेन नारी शक्ति सम्मान के तहत 11 स्वावलंबी महिलाओं को सम्मानित किया गया।
अंत में कोलकाता से आई कलाकारों की टीम ने लगभग 10 आकर्षक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें लोगों ने खूब सराहा। सभागार की सजावट, LED डिस्प्ले और अग्रसेन जी की रसोई विशेष आकर्षण का केंद्र रही। जिले के कई गणमान्य लोग शामिल हुए और सभी ने संघ के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। इस आयोजन ने संदेश दिया कि महाराज अग्रसेन जी की प्रेरणा आज भी समाज को एकता और सेवा की राह दिखा रही है। कोई भी बच्चे अभी आए हैं तो अपना गाना लिखवा दे, वहां पर साउंड ऑपरेटर। थोड़े से फैल जाए प्लीज, ताकि पीछे में भी जो गेस्ट खड़े हैं वो सामने में आ पाए। आज सुरेश जी जलान इन्होंने उद्घाटन किया और दीप प्रज्वलित करके मैं इतना ही कहूंगा, सुरेश जी जलान इतना ही कहूंगा मैं, सुनिएगा कमेटी के सारे लोग, कि तेल और बाती के लौ से दिए भी संवरते हैं। तेल और बाती के लौ से दिए भी संवरते हैं, इसके हंसी नूर पे परवाने भी बढ़ते हैं, और महफिल में रोशनी भी जरूरी है। दोस्तों, दीपक जलाकर जश्न का आगाज करते हैं। इस महफिल की शान ये दीपक, इस महफिल की जान ये दीपक, बना हुआ माटी से लेकिन सूरज का वरदान ये दीपक। मैं सारे गिरिडीह में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने GST बचत उत्सव के तहत भव्य पदयात्रा का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी के नेतृत्व में यह रैली टावर चौक से शहर के विभिन्न इलाकों में निकाली गई। रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया और आम जनता को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया। नेताओं ने कहा कि भारत में निर्मित सामान हमारी अस्मिता और मेहनतकश जनता की पहचान है। त्योहारी मौके पर स्वदेशी अपनाकर परिवार और देश दोनों में खुशियां बढ़ाई जा सकती है। भारत माता की जय। GST मिलाओ उपहार। इस पद यात्रा में भाजपा के जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सुरेश ताव, दिनेश प्रसाद यादव, चुनुकांत, सुभाष सिन्हा, प्रकाश सेठ, मुकेश जालान, कामेश्वर पासवान, संदीप दंगेज, महेंद्र वर्मा समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 12% GST घटाए हैं, उसी को लेकर हम लोगों को दुकान और आम जनों को हम बता रहे हैं कि GST घटा है, लोगों को लाभ मिल रही है। बहुत खुश है लोग। कल नवरात्रा के शुरुआत के दिन GST घटा है और बहुत लोग खुश है। दीपावली छठ में तो और लोग ज्यादा खुश हो जाएंगे। वहीं महिला मोर्चा से प्रोफेसर विनीता कुमारी, उषा देवी, शालिनी वैश्यकियार और संगीता सेठ जैसी महिला नेत्रियों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। रैली में जोश और उत्साह का नजारा देखने लायक था, जहां हर कार्यकर्ता ने एकजुट होकर संदेश दिया कि देश हित में स्वदेशी ही सर्वोत्तम है। गिरिडीह में राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के तहत संग्रहालय परिसर से उपायुक्त रामनिवास यादव ने 3 पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों का भ्रमण कर आम जनों को पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करेंगे। इस मौके पर उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों और आम जनों को सही पोषण देश रोशन की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि बच्चों को जन्म के 6 माह तक केवल मां का दूध पिलाना चाहिए और 6 माह के बाद स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार देना आवश्यक है। पोषण रथ के माध्यम से
सहिया सेविका और पोषण सखियां ग्रामीण इलाकों में संतुलित आहार, ताजे भोजन और पौष्टिकता के महत्व की जानकारी देंगी। इसके बाद उपायुक्त ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना और लगाए गए वृक्षों की देखभाल करना हम सभी की जिम्मेदारी है। मौके पर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि पोषण माह का उद्देश्य कुपोषण को समाप्त करना और बच्चों एवं महिलाओं में संतुलित आहार की आदत विकसित करना है। वहीं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजूर ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र से मिलने वाला पोषाहार बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि में सहायक है। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, सेविका, सहायिका समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देता हूं। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मैं हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाऊंगा। सही पोषण का अर्थ पौष्टिक आहार, साफ पानी और सही प्रथाएं। मैं पोषण अभियान को एक देश व्यापी जन आंदोलन बनाऊंगा। हर घर, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर। गिरिडीह के झंडा मैदान में मंगलवार को किसान जनता पार्टी ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति मांगे जाने पर भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। धरना को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि रजिस्टर 2 की मांग किसानों का संवैधानिक अधिकार है और इसे दबाने के लिए प्रशासन हर तरह की साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब हमने गिरिडीह जिले के रैयतों को उनका हक दिलाने की आवाज उठाई, तब प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें डराने धमकाने के लिए झूठे मुकदमों में फंसाया और जेल भेजा। हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए मोटरसाइकिल, मोबाइल, यहाँ तक कि दैनिक उपयोग के सामान भी छीन लिए गए। जब इन तरीकों से हम पीछे नहीं हटे तो बैंक खाते तक फ्रीज करवा दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि किसान जनता पार्टी किसी भी कीमत पर रैयतों का हक दिलाने की लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी। यदि प्रशासन सोचता है कि प्रताड़ना और साजिश से हम झुक जाएंगे तो यह उनकी गलतफहमी है। रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति हर हाल में किसानों को मिलेगा और इसके लिए आंदोलन और भी तेज किया जाएगा, सिंह ने जोर देकर कहा। धरना के बाद राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर प्रशासनिक उत्पीड़न रोकने, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने और गिरिडीह जिले के सभी मौजों का एक साथ रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौजूद रहे। किसान जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रजिस्टर 2 लेके रहेंगे, रजिस्टर 2 लेके रहेंगे। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 5925/2022 में पारित आदेश के आलोक में हम लोग गिरिडीह जिला के विभिन्न अंचल के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति मांग रहे हैं, जिससे प्रशासन में बौखलाहट है। तीसरी अंचल अधिकारी, बेंगाबाद अंचल अधिकारी और गिरिडीह अंचल में भारी मात्रा में जमीन का घोटाला हुआ है, जिस वजह से ये लोग जिला प्रशासन को भी अपने मुट्ठी में कर लिया है। इन लोगों ने हम लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए 5 झूठा फर्जी मुकदमा किया, कई एक बार जेल भेजा, लेकिन तब पर भी किसान जनता पार्टी के जो क्रांतिकारी साथी थे रजिस्टर 2 की लड़ाई लड़ते रहे। और अब जो है प्रशासन नीचता पे आ गया है। हमारा बैंक का खाता जो है तो फ्रीज करवा दिया है। 14-15 महीना दिन हो रहा है, ये बता नहीं पा रहा है प्रशासन कि जो कह रहा है कि साइबर का पैसा आया है, कौन भेजा है, नहीं बता पा रहा है। क्योंकि इसका जांच होगा तो यह पता चल जाएगा प्रशासन के ही किसी न किसी आदमी 100-200 रुपया साइबर का पैसा भेजा होगा और हमारा जो है अकाउंट फ्रीज कराया है। नाम नीलम कुमारी और मैं तीसरी अंचल से हूँ।
मैं रजिस्टर 2 के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, जिसके कारण मेरा मैया समान योजना रोक दिया गया है। या फिर मैया समान योजना मिले या ना मिले, जो हमारी लड़ाई है रजिस्टर 2 को, वो तो हम लड़ते रहेंगे। अंचल खय इंदोदास मुर्मू रजिस्टर 2 रिया लड़ाई के नहीं तमाम को बढ़ाई किदा और को एवेन कना दड़ा को केटे का गियो जल तक रजिस्टर 2 बाको मोआ तीसरी सीओ बाय मोआ तल तक नवा किसान जनता पार्टी रिया लड़ाई दो जारी गी ताना